अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन क्या है। जब एक स्टेट से प्रॉपर्टी की वैल्यू दूसरी स्टेट पर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में स्मूथली चेंज होती है तो इसे हम ट्रांजिशंस कहते हैं। CSS में ट्रांजिशन को यूज़ करके हम किसी भी HTML एलिमेंट पर एनिमेशन टैब इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ जैसे ही इस डिव पर मैं माउस होवर करूँ तो इसकी हाइट और विड्थ स्मूथली चेंज हो जाए, तो स्मूथनेस देने के लिए ट्रांजिशन हम यूज़ करते हैं। ट्रांजिशंस की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं, नन, ऑल प्रॉपर्टी। नन का मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी। ऑल का मतलब है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं उन सब पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी। और प्रॉपर्टी, इसमें हम वो प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं जिस पर हम ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, विड्थ हो गया और कलर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ये है कि एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा। अगर आप इसमें कोई भी ड्यूरेशन नहीं देते तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले ये है कि ट्रांजिशन कितने टाइम के बाद स्टार्ट होगी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें हमारे पास बिल्डिंग टाइमिंग इफ़ेक्ट्स हैं कि किस तरह का ट्रांजिशन हम देना चाहते हैं, जैसे कि ईज़ है, लीनियर, ईसिन और भी है। और वो लास्ट में है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अगर हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में चारों वैल्यूज़ को दे देंगे। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है ट्रांजिशन के नाम से और इसमें एक डिव लगाई है। डिव की विड्थ मैंने 200 पिक्सल दी है और हाइट 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन दिया है। इसे हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डिव है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही इस डिव पर माउस होवर हो तो इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं डिव होवर पर विड्थ की प्रॉपर्टी लगाती हूँ और विड्थ में वैल्यू दे देती हूँ 300 पिक्सल। इसे मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी तो देखें जैसे ही मैं जो कर्सर है डिव पर लेके जाऊँगी तो इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होगी। पर देखें ये फ़ौरन से हो जाती है। मैं इसमें स्मूथनेस लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम डिव पर ट्रांजिशंस की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और वैल्यू में मैं वो प्रॉपर्टी दूंगी जिस पर मैं ट्रांजिशन लगाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं विड्थ पे लगाना चाहती हूँ तो प्रॉपर्टी में दूंगी विड्थ और साथ ही हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। कि कितनी देर में ये अपनी वैल्यू को चेंज करे। तो इसके लिए मैं 2 सेकंड की ड्यूरेशन दे देती हूँ। इसे मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी तो देखिए अब जैसे ही मैं माउस को डिव पर लेके जाऊँगी तो 2 सेकंड की ड्यूरेशन में जो विड्थ है उसकी चेंज हो गई है और ये स्मूथली है। देखिए हटाऊँगी तो उसी तरह से वापस 200 पिक्सल हो जाएगी। अगर मैं इसी तरह चाहती हूँ कि हाइट भी चेंज हो जाए डिव की, तो यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी लगाती हूँ और हाइट में 400 पिक्सल कर देती हूँ। इसे मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी तब देखिए जैसे ही मैं माउस डिव पर लेके जाऊँगी तो जो हाइट है वो फ़ौरन से 400 पिक्सल होगी और जो विड्थ थी वो स्मूथली 2 सेकंड्स में 300 पिक्सल हुई है। तो इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि हाइट भी स्मूथली चेंज हो तो उसके लिए मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में यहाँ पर 7 हाइट भी दे दूँगी
तो अब इसका मतलब है कि हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टीज पर ट्रांजिशन अप्लाई होगी। मैं इसे सेव कर लेती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी। तो देखिए अब जैसे ही माउस डिव पर होवर होगा तो अब जो हाइट और विड्थ दोनों स्मूथली 2 सेकंड की ड्यूरेशन में चेंज हो रही है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी ऑल दे देते हैं तो जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाई होंगी उन सब पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि इधर देखिए अभी भी स्मूथली हो रहा है। अब हम माउस ओवर पर कलर भी चेंज कर देते हैं डिव का। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगाती हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं बैकग्राउंड कलर में वैल्यू दे देती हूँ रेड। यहाँ पे मैंने ऑल लिखा था तो अब ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही मैं डिप पर लेके जाऊँगी माउस को तो अब कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन डिले। यानी कि कितने टाइम के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 4 सेकेंड। इसे मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी। देखिए अब जैसे ही जो कर्सर है वो डिव पर जाएगा तो उसके 4 सेकेंड के बाद जो स्मूथली ट्रांजिशन हाइट और विड्थ पर कलर पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे ये हटाएंगे तो उसी तरह से 4 सेकेंड के बाद इसकी जो हाइट और विड्थ है वो पहले जैसी हो जाएगी और कलर भी। लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और मैं इसमें फंक्शन का वैल्यू दे देती हूँ इज़। इसे मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ईज़ ये काम करेगा कि शुरू में ये स्लो स्टार्ट होगा, देन ये फास्ट हो जाएगा, एंड भी इसका स्लो होगा। देखिए जैसे ही अब मैं माउस टिप पर लाती हूँ तो 4 सेकेंड के बाद ये स्लो हाइट को चेंज करना शुरू करेगा, फिर फास्ट हो गया, और जैसे ही माउस हटाऊँगी तो ये एंड 4 सेकेंड के बाद स्लो ही एंड करेगा। तो ये होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करती हूँ और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगाती हूँ। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दे देती हूँ ऑल। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बाद ड्यूरेशन देते हैं ट्रांजिशन की। तो अब मैं ड्यूरेशन दे देती हूँ 4 सेकेंड में। विड्थ को चेंज करेगा, हाइट को और कलर को, और ड्यूरेशन के बाद होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, मैं दे देती हूँ लीनियर, और लास्ट में ट्रांजिशन डिले। तो अब मैं ट्रांजिशन डिले दे देती हूँ कि 2 सेकेंड के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। इसे मैं सेव करती हूँ, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी। तो अब देखें जैसे ही माउस टिप पर होवर होगा तो उसके 2 सेकेंड के बाद ट्रांजिशन शुरू होगी। देखिए मैंने यहाँ पे दिया था लीनियर, तो सेम स्पीड से ये स्टार्ट हुआ था, जैसे ये रहेंगे सेम स्पीड से ही ये एंड होगा 2 सेकेंड के बाद। तो इस तरह से हम CSS में ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं।